नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्कूल विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया था कि इस चैनल पर क्लास 10th का हिंदी मीडियम मैथ का सॉल्यूशन डाला जा रहा है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यहां पर कुछ क्लासें रुक गई थी। लेकिन अब कोशिश है कि आपकी क्लासें क्या है रेगुलर कंटिन्यू की जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम 1.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले सीक्वेंस में क्लासें चल रही हैं और यहाँ से अब हम 1.2 की तरफ जा रहे हैं। तब हम 1.2 की तरफ जाएंगे, तो अब हमें स्टार्ट करना है 1.2 और यहाँ पर हम प्रूफ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए है पहला क्वेश्चन हमारे लिए है कि सिद्ध करना है हमें कि √5 एक परमेय संख्या है। अच्छा, थोड़ा सा हम इससे पहले परमेय और अपरमेय के बारे में बता देते हैं कि परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अगर हम परमेय परमेय और अपरमेय संख्या की बात करें तो परमेय और अपरमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं परमेय संख्या की बात करूं तो परमेय संख्या वो सभी संख्या, हालांकि इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूं कि परमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर q नॉट इक्वल टू में क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पर समझना है कि p और q जो होते हैं वो एक सहभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पर जो p और q होते हैं वो क्या होते हैं, एक सहभाज्य सहभाज्य संख्याएं होती हैं। सहभाज्य का क्या मतलब होता है? सहभाज्य का मतलब होता है कि p और q ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा होगा जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल क्या आएगा, एक आएगा। उभयनिष्ठ का गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 और 3। अब 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला 2 और 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड, जैसे मैंने बोला 3 और 7। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया है कि 2 और 4, तो 2 और 4 सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है, क्योंकि 2 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बातें हमें समझनी है कि परमेय संख्या होती क्या है। अब हमें इस √5 को सिद्ध क्या करना है, हमें √5 को ये सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हम सबसे पहले ऐसा कर लेंगे, सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि √5 क्या है, एक परमेय संख्या है। जब हम √5 को मान लेंगे कि √5 एक परमेय संख्या है और उस कथन को उल्टा मान के और उसे है ना गलत सिद्ध कर देंगे। जब हम उल्टा मान के उसे गलत सिद्ध कर देंगे तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि √5 क्या है, एक परमेय संख्या। चलो मैं सॉल्व करके समझाता हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका, √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √5 एक एक अपरमेय संख्या है। √5 क्या है, एक दोस्तों अपरमेय संख्या। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हल। यहाँ से मानते हैं, माना सबसे पहले माना कि √5 एक परमेय संख्या है। उल्टा मान लिया अपन और इसी को गलत कर देंगे। √5 क्या है, एक परमेय संख्या है, माना है, जो जो दिए गए जो दिए गए कथन के विपरीत है। भाई सिंपल सी बात है, दिए गए कथन के विपरीत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमसे बोला गया √5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करो, लेकिन हमने क्या मान लिया, √5 एक परमेय संख्या। ठीक है, अगर आपने √5 को परमेय संख्या माना है तो √5 को परमेय संख्या लिखने के लिए मैं a/b लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि परमेय संख्या कौन सी होती है, परमेय संख्या वो होती है जैसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि ए और बी यहाँ क्या है, तो ए और बी सहभाज्य संख्या है। ए और बी यहाँ पर क्या है, तो ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगर √5 बराबर में आपने ए अपन में बी कर दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √5 इंटू में बी बराबर में कितना आ जाएगा, ए। यहाँ से जब हम आगे सॉल्व करेंगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर हटाना होता है तो दोनों ओर क्या करेंगे, हम वर्ग। तो दोनों ओर वर्ग करने पर
दोनों ओर क्या करेंगे हम, वर्ग करने पर। ठीक है, जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो रूट फाइव बी का होल स्क्वायर होगा यहाँ से, और ए का होल स्क्वायर होगा। तो इस स्क्वायर से ये रूट तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5, लेकिन बी का स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं समीकरण 1। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, समीकरण 1। क्यों समीकरण 1 कह रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब दोस्तों हमें यहाँ से क्या सॉरी, यहाँ से हमें एक और कॉन्सेप्ट सीखना है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, देखो आपको है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं। जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, वो उसके स्क्वायर को, अगर जैसे मैं बोलूँ कि 5 है ना, 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25। ठीक है, 5 अगर 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 5 को भी डिवाइड करेगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2 है ना, 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। तो 2 अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 फिर 4 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 4 को भी डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 बेटा किसे विभाजित करेगा, 5 फिर ए को भी विभाजित करेगा। तो अगली जो लाइन आपको लिखनी है यहाँ पर, अगली जो लाइन यहाँ पर लिखनी है आपको, वो ये लिखनी है कि अगर 5 5 ए स्क्वायर को 5 ए स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। 5 ए स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। इसलिए 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 5 ए को भी ए को भी ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये कथन कौन सा हो जाएगा, ये कथन नंबर हो गया 1। यहाँ से कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ से मान लेंगे कि ए बराबर में, मैंने मान लिया कि ए बराबर में 5m, ये मैंने माना है। ए बराबर में क्या मान लिया मैंने, 5m, ये मैंने माना है। तो इसको क्या करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 1 में क्या करूँगा मैं, ए का मान रख दूँगा। समीकरण 1 में किसका मान रखूँगा मैं, ए का मान रखने पर। ठीक है, और जब मैं समीकरण 1 में ए का मान रखूँगा, समीकरण 1 था क्या, 5b² और ए स्क्वायर। ठीक है, 5b², ए का मान है क्या, तो ए का मान था 5m का स्क्वायर। तो 5b² बराबर में ये कितना आ जाएगा, 25m²। भाई 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m, तो बी स्क्वायर तो यहीं रहेगा। कोई चीज़ गुणा में है तो किस में जाती है, भाग में। तो ये डिवाइड में जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा, और m स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। तो जब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो बी स्क्वायर बराबर में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5m² की। ठीक, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो 5 होगा वो बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 5 b² को विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा, b² को विभाजित करेगा। तो फिर इसलिए जैसा कि ऊपर समझाए, इसलिए 5 b को भी क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा। 5 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये कथन हो जाएगा सेकंड। कथन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अब देखो बेटा, यहाँ से है ना आपको एक बात समझनी है। अगर हम कथन 1 को थोड़ा सा रफली यहाँ से समझ लेते हैं। ठीक है, विभाजित, इसे हम थोड़ा सा रफली समझ लेते हैं, रफली। देखो कथन जब 1 को देखो, तुम कथन 1 को देखो और कथन 2 को देखो। कथन 1 और कथन 2 को देखो, एक बार और दिखा देता हूँ। कथन 1 कहाँ है, ये रहा। कथन 1 में लिखा है कि 5 ए को विभाजित करेगा और 5 बी को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से कथन 2 और कथन 1 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि 5
ए और 5 बी दोनों को विभाजित कर रहे हैं। मतलब ये जो 5 संख्या है वो ए को भी विभाजित कर रही है और बी को भी। तो ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 5। जबकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो परमेय संख्या होती है वो ए बटे बी के फॉर्म में, लेकिन ए और बी यहाँ पर क्या है? सहभाज्य संख्या है। और सहभाज्य का हमेशा जो कॉमन फैक्टर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 1। जबकि आ कितना रहा है? 5। तो मतलब यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कथन एक और कथन दो से क्यों नहीं है सहवाच्य संज्ञा? तो लिखेंगे कथन एक कथन एक व कथन दो से। देखो जितना आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे उतने ही अच्छे नंबर मिलते हैं आपको। कथन एक व दो से ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए और बी का उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ है। इसलिए इसलिए ए और बी सह अभाज्य सहभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है। अब अगर ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है तो इसका ये मतलब हुआ कि √5 एक परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब तक सहभाज्य नहीं होगी जब तक वो परमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ? यहाँ से अतः सिद्ध हुआ कि √5 एक एक अपरमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, एक बार और इसे मैं समझा देता हूँ। देखें, बोला क्या था हमसे? ये बोला था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया? √5 को है ना उल्टा मान लिया, उल्टा मानकर उसे मैंने गलत सिद्ध करा दिया। मैंने मान लिया कि √5 क्या है? एक परमेय संख्या है जो दिए गए कथन की क्या है? विपरीत है। अगर √5 एक परमेय संख्या है तो मैं √5 के बराबर में a अपन b लिख सकता हूँ। और यहाँ पर a और b क्या है? एक सहभाज्य संख्या होगी। अगर a और b एक सहभाज्य संख्या होगी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो b का क्रॉस मल्टीप्लाई √5 से होगा, √5 इंटू में b आ जाएगा बराबर में। दोनों ओर वर्ग करने पर जाओगे तो जब दोनों ओर वर्ग करोगे तो 5 से ये कट जाएगा तो 5, बी का स्क्वायर होगा बी, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो 5 होगा वो ए स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ से कथन नंबर 1 हो गया। अब आगे क्वेश्चन को कहीं ना कहीं समझने के लिए मान लिया कि ए बराबर में 5m। तो जब ए बराबर में मैंने 5m माना है तो समीकरण 1 में मैं ए का मान रखूंगा। समीकरण 1 रहा ये, समीकरण 1 कहाँ पर है? ये रहा यहाँ पर। तो समीकरण 1 में जब मैं मान रखूंगा तो समीकरण 1 में ए का मान रखूंगा। ए का मान है क्या? 5m। 5m का रखा तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, m का m स्क्वायर रहेगा। तो ठीक है, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। जब ये डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में 5 से 25 कटेंगे तो 5 बार 5, 5m स्क्वायर आ गया। यहाँ से 5 डिवाइड करेगा बी को, बी स्क्वायर को, तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। जब कथन एक और कथन दो को देखेंगे तो कथन एक और कथन दो से हमें ये पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 5 प्राप्त हुआ है। इसलिए ए और बी क्या है? सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड आना कितना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये एक कैसी संख्या है? इसलिए ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं, अतः सिद्ध हुआ कि √5 एक कैसी संख्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि √3 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। उनसे बोला है कि सिद्ध कीजिए
सिद्ध सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस में √5 एक एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो फिर से इसको भी उसी तरीके से टैकल करते हैं जब हम हल करने जाएंगे। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि माना माना 3 प्लस में 2√5, 3 प्लस में 2√5 एक एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है जो जो दिए गए कथन के विपरीत है। जो दिए गए कथन के विपरीत है। ठीक है, अगर मैंने इसको परमेय संख्या माना है तो मैं इसको 3 प्लस में 2√5 मैं इसको a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ a और b क्या है, यहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व करने जाऊं तो 2√5 यहीं रहेगा, a/b यहाँ 3 को इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 3 को यहाँ माइनस का, बराबर में नीचे में 1 मान लूंगा। 2√5 यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा b से b गया तो यहाँ बचा a, एक का भाग b में दोगे b बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 में। ठीक है, अब यहाँ से हमने जब देखा तो √5 को मैं यहीं रोक रहा हूँ, 2 को नीचे ले जा रहा हूँ, तो a 3b और अपॉन में क्या आ गया, ये 2b। अब देखो यहाँ से हमें थोड़ी देर पहले हम क्या समझ गए, हमने ये समझा कि √5, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सिद्ध किया, हमने थोड़ी देर पहले ये सिद्ध किया कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो सिंपल सी बात है, अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो ए उसके √5 के बराबर में लिखा है क्या, √5 के बराबर लिखा है a-3b/2b, तो ये भी एक क्या होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसे मैं अगर गलत करा दूं, क्योंकि ए और बी एक पूर्णांक है और इसलिए ए बी और अगर एक पूर्णांक है तो सिंपल सी बात है कि a-3b/2b भी एक परमेय संख्या होगी, इसलिए √5 एक परमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, असत्य है। भाई जो अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले है ना, इसे √5 को मैंने क्या सिद्ध कराया था, √5 को अपरमेय, तो √5 अगर अपरमेय है तो उसके बराबर में कोई संख्या लिखी है तो ये भी क्या होगी, अपरमेय होगी। लेकिन अगर इसी को मैं परमेय सिद्ध करा के गलत करा दूं तो कहीं ना कहीं √5 एक, ये भी एक ऐसी संख्या हो जाएगी अपरमेय। तो देखें यहाँ से लिखेंगे हम, क्योंकि ए और बी क्योंकि ए और बी एक पूर्णांक संख्या है। ए और बी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ए और बी एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए a-3b अपॉन में 2b एक कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। एक कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। इसलिए क्योंकि अगर ये परमेय है तो फिर ये भी क्या होगी, परमेय होगी, क्योंकि दोनों बराबर, इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी। √5 भी एक क्या होगी, परमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन सिद्ध करा चुके हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या, जो कि
असत्य है। अतः हमारे द्वारा ऐसे लिखेंगे, अतः हमारे द्वारा की गई परिकल्पना असत्य हुई। अतः सिद्ध हुआ कि 3 में 2√5 एक क्या है, एक अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या। चलो इसी को भी अपन दोबारा समझ लेते हैं। एक क्या है दोस्तों, अपरमेय संख्या। देखो अगर हम देखें यहां से, मैंने क्या किया था, मैंने ये किया, इसको दोबारा समझ। मैंने क्या किया, मैंने माना कि सिद्ध करना था कि √5 एक 3 में 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो मैंने यहाँ से मान लिया, मैंने माना कि 3 में 2√5 एक परमेय संख्या है जो दिए गए कथन के क्या है, विपरीत में है। ठीक है, जब मैंने इसको माना 3 में 2√5 ए अपॉन में बी एक सहभाज्य संख्या है। ए अपॉन में बी क्या है, एक सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है कि इनके जो कॉमन गुणनखंड होना चाहिए वो एक होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझने, ए और बी सहभाज्य भी होते हैं और ए और बी यहाँ पर क्या होते हैं, पूर्णांक भी होते हैं। अगर ये परमेय संख्या है तो ये दो कंडीशन जरूर होंगी, सहभाज्य और पूर्णांक की। तो मैंने क्या किया, 3 को मैं इस साइड ले गया तो माइनस का हो गया, बी यहाँ पर एलसीएम आ गया, यहाँ से भिन्न को सॉल्व किया तो ए माइनस में 3 भी आ गया। दो इस साइड जाएगा तो क्या का हो जाएगा, दो यहाँ पर, यहाँ दो गुणा में था तो इस साइड आ गया भाग में। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ए माइनस में जो 3b अपॉन में 2b है, यहाँ पर ए और बी क्या है, पूर्णांक है। अगर ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ये पूरा जो सेक्शन होगा, ये पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा, परमेय संख्या होगी। और अगर ये परमेय है, ये अगर परमेय है तो ये इसके बराबर में है, और ये इसके बराबर में है तो ये भी परमेय होगी। जबकि √5 एक परमेय संख्या, इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या जो कि क्या है, असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि अभी हम पहले ही क्वेश्चन में सिद्ध करके आए कि √5 एक कैसी संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है। तो जो हमने परिकल्पना की है वो हमारी क्या होगी, असत्य हुई। और अगर ये असत्य हुई तो अतः सिद्ध हुआ कि भाई 3 में √2 √5 एक कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसके आगे अपन बढ़ेंगे कल। आइए दोस्तों हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरे क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में यही बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। ठीक है, जैसा अभी पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम, पहला क्वेश्चन जैसा किया वैसे ही करेंगे हम। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये इस तरीके से बोला गया है कि 1 अपॉन में √2 एक क्या है, सिद्ध करना है कि एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, एक एक अपरमेय, 1 अपन में √2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सिद्ध करो क्वेश्चन है। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन है। ठीक, हल पे आ जाते हैं और यहाँ से मान लेते हैं कि माना माना कि 1 अपॉन में √2 एक एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है जो जो दिए गए कथन के विपरीत है, जो दिए गए कथन के विपरीत है। ठीक है, अगर हमने इसे परमेय संख्या माना है, थोड़ा सा पॉइंट छोटा कर लेते हैं दोस्तों। अगर हमने इसे परमेय संख्या माना है तो मैंने आपको बताया था कि अगर इसे हमने परमेय संख्या माना है तो 1 अपॉन में √2 बराबर हम लिख सकते हैं a अपॉन में b। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ a और b क्या है, तो यहाँ a और b सहभाज्य संख्या है।
ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, सहभाज्य सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ए का गुणा √2 से होगा तो a√2। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप रूट हटाएंगे तो दोनों ओर क्या करोगे, वर्ग करोगे। तो दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जब आप दोनों ओर वर्ग करने जाओगे तो √2 a का होल स्क्वायर बराबर में b का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जब √2 का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर केवल ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। 2 क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों b स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको एक चीज क्लियर की थी कि जब 2 है ना बी स्क्वायर को काट सकता है, 2 बी स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। 2 बी स्क्वायर को, बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 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 2 बी को भी, 2 बी को भी विभाजित करेगा, 2 बी को भी क्या करेगा दोस्तों, विभाजित करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा कथन 1। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा समीकरण 1, समीकरण क्या हो जाएगा 1। इसलिए 2 है ना बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से मान लेते हैं कि ए बराबर में, बी बराबर में, यहाँ से हम मान लेते हैं कि बी बराबर में 2m। यहाँ से मैंने क्या मान लिया, बी बराबर में 2m। ये हमने क्या किया है, ये हमने यहाँ पर माना है, यहाँ से हमने क्या किया, माना है। तो हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे। समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर, जब हम समीकरण 1 में b का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या, 2a² बराबर में b स्क्वायर, यही है समीकरण 1। 2a² a² रहेगा, b की वैल्यू कितनी है 2m, तो 2m का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 2m का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2a² रहेगा, ये आ जाएगा 4m²। तो जब आप यहाँ से कोई चीज़ गुणा में है तो कहाँ जाएगी, भाग में, इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, ये m² ऐसे ही रहेगा। इससे ये कैंसिल करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2m। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a² बराबर में 2m²। ठीक है, यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि दो जो है, दो दो जो है वो एक मिनट, जो दो है वो a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 2a² को विभाजित करता है, 2a² को क्या करता है, विभाजित करता है। इसलिए इसलिए 2a को भी क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 2a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, और ये कथन हो जाएगा दूसरा। कथन क्या हो जाएगा, ये दूसरा। अगर हम यहाँ से देखें पहले जैसे क्वेश्चन में कथन 1 और कथन 2 से देखें, तो कथन 1 व कथन 2 से, तो कथन 1 व कथन 2 से देखा जाए तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो कथन 1 और कथन 2 से देखेंगे तो यहाँ पर भी ए और बी का एक कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2। जबकि ए और बी एक परिमेय संख्या है भाई, ए अपॉन में बी क्या माना था, एक परिमेय संख्या है। और ए और बी अगर एक परिमेय संख्या है तो ए बी को यहाँ सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य का मतलब होता है कि गुणनखंड एक आना चाहिए, जबकि गुणनखंड आ कितना रह रहा है, 2। क्यों, क्योंकि दो दो ए को भी विभाजित कर रहा है और 2 बी को भी विभाजित कर रहा है, इसलिए ए और बी का जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 2। ठीक है, वो कितना होगा, 2। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए और बी को यहाँ से हम हिंदी में लिखेंगे
कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए और बी होगा कथन 1 और 2 से, ए और बी, ए और बी, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड दो प्राप्त हुआ है, दो दो प्राप्त हुआ है, इसलिए दो प्राप्त हुआ है, यह इसलिए यह सहभाज्य संख्या, इसलिए यह सहभाज्य संख्या, इसलिए यह सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इसलिए यह सहभाज्य संख्या नहीं, इसलिए यह क्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। अगर हम देखें कि अतः अगर यह सहभाज्य नहीं है तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः 1/√2 एक परमेय संख्या नहीं है, 1/√2 एक परमेय संख्या, परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, 1/√2 क्या है, एक परमेय संख्या नहीं है। अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक एक कैसी संख्या दोस्तों, एक अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं।